आज हम आपको भ्रष्टाचार की एक और कहानी दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। हम इस वक्त को दिखा देता हूँ, आप खुद अपने हाथों से इस सड़क में से रोड़ियाँ निकाल सकते हैं। तो वहाँ के कार्यकारी अभियंता ने बाकायदा ठेकेदार को नोटिस जारी किया था कि इस सड़क को तय मापदंडों के अनुसार नहीं बनाया जा रहा। अभियंता ने कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि सड़क तय मापदंडों के अनुसार बनी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भ्रष्टाचार की एक और कहानी दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। हम इस वक्त हैं शहर के वार्ड नंबर 31 में जसवंत नगर की ये जो सड़क है, इसकी सच्चाई आज हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके से ठेकेदार और नगर परिषद के अधिकारी मिलकर पूरा भ्रष्टाचार करते हैं, उसकी एक बानगी यह सड़क है। इस सड़क की मेंटेनेंस के आदेश हाल ही में पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस सड़क की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। इसके पीछे के कारण हम बताते हैं। करीब 1 साल पहले ही इस सड़क को बनाया गया है, लेकिन इसके हालात आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद अपने हाथों से इस सड़क में से रोड़ियाँ निकाल सकते हैं। ये हालात इस सड़क के तब हैं जब ठेकेदार 2 से 3 बार इसकी मरम्मत कर चुका है। इस सड़क को बनाते समय ही नगर परिषद के पास शिकायत पहुंच गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार का एक और नमूना और कागजात हमारे पास हैं। नगर परिषद के पास जब शिकायत पहुंची तो वहां के कार्यकारी अभियंता ने बाकायदा ठेकेदार को नोटिस जारी किया था कि इस सड़क को तय मापदंडों के अनुसार नहीं बनाया जा रहा। नोटिस जारी होने के बाद अब जब मामला कोर्ट में डाला गया तो उसी नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता, जिनका नाम हम नहीं ले रहे हैं, बाकी उनके साइन और उनका एफिडेविट हमारे पास है, उस कनिष्ठ अभियंता ने कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि सड़क तय मापदंडों के अनुसार बनी है। अब आप अनुमान लगाइए कि क्या सीनियर अधिकारी जो एक्शन थे नगर परिषद के, जब उन्होंने नोटिस जारी किया तो क्या एक्शन ने झूठ बोला कि भाई आप सड़क ठीक नहीं बना रहे हैं, या फिर कनिष्ठ अभियंता ने झूठ बोला कि सड़क ठीक बनी है। भ्रष्टाचार इतना ही नहीं है, भ्रष्टाचार इससे भी ज़्यादा है। हमारे साथ हैं इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले, इस सड़क के मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले रतन लाल जी। रतन लाल जी, क्या पूरा मामला था? ये सड़क जो है वार्ड नंबर 31 में जसवंत नगर में बनी थी। करीब 1-1.25 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जब ये स्टार्ट हुई थी तभी हमने इसको लेकर के, जब ये सड़क बनाई जा रही थी तो तय मापदंडों के अनुसार नहीं बन रही थी, और इसमें जो रॉ मटेरियल डाला जा रहा था वो भी हल्का था, और जो थिकनेस थी जितना डलना चाहिए था उतना नहीं डल रहा था। तो हमको ये महसूस हुआ कि भाई ये तो बहुत गलत कार्य हो रहा है। तब हमें इस बात को लेकर के हमने इसकी शिकायत डीएमसी को भी की और नगर परिषद को भी की, डीसी साहब को भी हमने एक पत्र द्वारा लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने महसूस किया कि भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, ये लोग जो है इस शिकायत पर संज्ञान नहीं लेंगे। तो फिर हमने अंत में हार करके पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। हम वहाँ गए, वहाँ पर हमारी बात सुनी गई। उसके बाद 5 मार्च को 2024 को ये फ़ैसला आया है, और फैसले में कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर ठेकेदार या नगर परिषद इसका पैच वर्क कराए, इसको ठीक कराए, अन्यथा जो है आपके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि रतन लाल जी ने आपको बताया कि पूरा मामला ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इस सड़क को बनाने में क्या किसी अधिकारी ने यहाँ आकर नहीं देखा कि सड़क की क्वालिटी कैसी रखी जा रही है, सड़क में माल क्या डाला जा रहा है? सारा खेल कमीशन का है, इसीलिए कभी भी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह पहला मामला है जिसमें यूटिलिटी कोर्ट ने 3 महीने में सड़क को ठीक करने के आदेश जारी किए हैं। शहर में अन्य सड़कों के हालात भी ऐसे हैं, सड़कों की मियाद 3 से 5 साल तक की रहती है, लेकिन 6 से 8 महीने में ये सड़कें टूटनी शुरू हो जाती है। कोई ध्यान देता नहीं। रतन लाल जी कोर्ट में चले गए तो संज्ञान ले लिया गया, अन्यथा इस सड़क का भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, इसकी भी कोई सुध नहीं ली जाती। दस्तक हरियाणा भ्रष्टाचार के इन तमाम मामलों को लगातार उजागर कर रहा है, सही तस्वीर आपके सामने रख रहा है। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी। जी, वार्ड नंबर 31 में 2022 में
MC रेवाड़ी ने एक सड़क बनाई जसवंत नगर में। जो सड़क बनाई उसमें ढेर सारी कमियां छोड़ दी। जो सड़क पहले बनी हुई थी उसके अनुरूप नहीं बनाई, उसको अच्छी ढंग से हटाया नहीं, उसका मलबा पूरा। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम था पानी का, वो सही ढंग से नहीं किया। जो एनक्रोचमेंट थी वो नहीं हटाई। तो इस संबंध में वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के अलावा रतनलाल सैनी और अशोक शर्मा ने एक पिटीशन पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में दायर की थी, जिसमें दोनों पार्टी MC रेवाड़ी और मौजूदा ठेकेदार जो था वहाँ वो प्रेजेंट हुए। लेकिन बाद में ठेकेदार था वो एक्सपार्टी हो गया। और तमाम तथ्य सबूत देखने के बाद ऑनरेबल पब्लिक यूटिलिटी के जज ने और उनके मेंबरों ने यह फैसला दिया कि जो सड़क बनाई है उसको 3 महीने के अंदर जो सरकार के पैरामीटर है उसके हिसाब से ठीक किया जाए। यह बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि एक तरफ तो खुद कमेटी MC रेवाड़ी उस ठेकेदार को नोटिस देती है और उसके बाद बिल्कुल हॉस्टाइल हो जाती है कि ना जी वो सड़क बिल्कुल ठीक बनाई है, जबकि मौके पे देखने लायक है। वहाँ आप भी आप भी जाके मौका देखा जा सकता है कि वो तो पब्लिक वो बना ही नहीं एज पर लॉ के हिसाब से। और वहाँ तो दुनिया भर के एनक्रोचमेंट है। इसके अलावा पानी ड्रेन सिस्टम सही नहीं है। ये बड़ी नेचुरली ये तो सभी जो भी फॉर्मेलिटी होती है सभी जब उसके बाद ही फाइनल पेमेंट रिलीज होती है। और मैं इस केस में बताऊं, आप इस केस की गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा और एविडेंस में भी ये बातें आई है कि वहाँ के लोकल पार्षद जो एक जिम्मेवार आदमी है, नगर पार्षद जो लोकल रेजिडेंट्स को उनको चुन के भेजती है, उन्होंने भी लिख के दिया है कि सड़क ठीक है। एक आम आदमी की प्रॉब्लम को इस बात में नज़रअंदाज कर दिया। एक जो याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगाई उसका क्या इंटरेस्ट, अपना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डाली थी उसने, तो इसमें पूरा सपोर्ट करती। हम अपने जो नगर पार्षद जो बनाते हैं वो भी अपने वेलफेयर के लिए, अपने हित के लिए भाई वो करे। इसमें देखता है नगर पार्षद ने भी अपने हितों का ज़्यादा लोगों के हितों का ध्यान नहीं दिया।